हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में क्या क्या अंतर हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड वाइगोत्स्की। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। प्याजे प्याजे इज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है। और रेडिकल का मतलब होता है कट्टरपंथी या बिल्कुल कंप्लीट। मतलब प्याजे का ऐसा मानना है कि एक बच्चा अपना पूरा ज्ञान खुद से ही कंस्ट्रक्ट करता है, खुद ही बनाता है। इसमें टीचर का या किसी और इंसान का कोई लेना देना नहीं होता। अगर टीचर का लेना देना होता तो सभी बच्चे बराबर सीखते, लेकिन किसी बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कम। इसलिए ये मानते हैं कि बच्चे कंप्लीटली अपना ज्ञान खुद बनाते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें किसी और का या किसी टीचर का कोई लेना देना नहीं होता है। बात करेंगे वाइगोत्स्की के फर्स्ट पॉइंट की। वाइगोत्स्की इज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वो भी मानते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान खुद बनाता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब सोशली, समाज के थ्रू बच्चा अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट करता है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा जैसे ही अपने से ज़्यादा समझदार इंसान से बात करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उससे बच्चा अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट करता है। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा समाज के थ्रू इंटरेक्ट करके या बात करके अपना ज्ञान बनाता है। इसलिए वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। प्याजे प्याजे's थ्योरी इज नोन एज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। प्याजे की थ्योरी को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज सेम इन एवरी कल्चर एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्याजे ऐसा मानते हैं कि बच्चा किसी भी देश में पैदा हो, किसी भी कल्चर में पैदा हो, बच्चे की डेवलपमेंट का पैटर्न सेम रहेगा। हर कल्चर का, हर देश का बच्चा सेम तरह से डेवलपमेंट करता है। बच्चे के जीन्स में होता है ये डेवलपमेंट का पैटर्न, और ये हर बच्चे के लिए बिल्कुल सेम होता है। बात करेंगे वाइगोत्स्की के सेकंड पॉइंट की। वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस कल्चर्स। वाइगोत्स्की ऐसा मानते थे कि अलग अलग कल्चर्स के बच्चों की अलग अलग डेवलपमेंट होती है। मतलब अगर कोई बच्चा दूसरे कल्चर में पैदा हुआ होता तो उसकी डेवलपमेंट अलग तरह से हुई होती, क्योंकि हर कल्चर में कुछ ना कुछ रीति रिवाज तो अलग होते ही हैं, जिस कारण अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होती है। ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। प्याजे डेवलपमेंट लीड्स प्रीसीड्स लर्निंग। फ्रेंड्स, प्याजे ऐसे मानते हैं कि डेवलपमेंट पहले होती है और उसके बाद लर्निंग होती है। मतलब पहले बच्चे का विकास होगा और उसके बाद बच्चा सीखता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, वो बोल नहीं पाता है, तो बच्चे के दिमाग में पहले विचार आ जाता है। विचार मतलब बच्चा पहले समझ लेता है, अच्छे से बच्चे को समझ आ जाता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मुझे दूध पीना है और दूध पीने से भूख खत्म हो जाएगी। तो बच्चे ने सीख तो लिया है इस चीज़ को, पर बच्चा इस चीज़ को बोल नहीं पा रहा भाषा में, क्योंकि बच्चे ने अभी भाषा लर्न नहीं की है। और इसे ही प्याजे ने समझाया है कि बच्चे का पहले विकास हो गया है, कि बच्चे को पता लग गया ये खाना होता है, ये भूख होती है, लेकिन भाषा उसके बाद सीखेगा वो। मतलब पहले उसके दिमाग में विचार आ गया, उसने समझ लिया चीज़ को, उसका विकास हो गया, उसके बाद उसने भाषा सीखी और भाषा के थ्रू उस विचार को बताया। पहले विचार आया, फिर उसके बाद बच्चे ने भाषा सीखी। बात करेंगे वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट, दैट इज लर्निंग लीड्स प्रीसीड्स डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की इसका उल्टा कहते हैं कि पहले बच्चा सीखता है, पहले बच्चा लर्न करता है और उसके कारण बच्चे की डेवलपमेंट होती है। जैसे कि बच्चे ने अपने पेरेंट्स को देखा कि पेरेंट्स इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से खाना खाते हैं। बच्चे ने इस चीज़ को लर्न किया और उसके बाद उससे बच्चे का विकास हो गया। पहले पेरेंट्स को देखा, उनसे लर्न किया, जिस कारण बच्चे का विकास होता है और आगे। बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। प्याजे इंट्रा डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फर्स्ट देन इंटर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, दो टाइप की डेवलपमेंट बताई गई हैं इसमें, इंट्रा और इंटर। फ्रेंड्स, इंट्रा डेवलपमेंट वो होती है जब बच्चा खुद से ही बात करके अपना विकास करता है। जैसे कि हम जब मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, हम अपने माइंड में ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कुछ सोचते रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। इसे कहते हैं इंटर एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ से इंटर डेवलपमेंट होती है।
दूसरी टाइप की बताई गई है इंटर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इंटर डेवलपमेंट होती है हम किसी और इंसान से बात करें और उससे हम सीखें। जैसे कि हमें टीचर सिखा रहा है, उससे जो हमारी डेवलपमेंट होगी उसे कहेंगे इंटर डेवलपमेंट। तो पियाजे ऐसा मानते हैं कि पहले इंटर डेवलपमेंट होती है और उसके बाद इंटर डेवलपमेंट। लेकिन वाइगोत्स्की इसका उल्टा मानते हैं कि पहले इंटर डेवलपमेंट होगी और उसके बाद इंट्रा डेवलपमेंट। बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। पियाजे डज नॉट एम्फेसाइज ऑन लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, पियाजे ने ज्यादा जोर नहीं दिया भाषा के ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। मतलब पियाजे का ऐसा मानना है कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा का कुछ खास लेना देना नहीं होता है। वहीं वाइगोत्स्की ने काफी जोर दिया है। वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि भाषा एक टूल है, भाषा एक ऐसा यंत्र है जिसके कारण बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण माना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब बात करेंगे सिक्स्थ पॉइंट की। पियाजे, थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। फ्रेंड्स, पियाजे ऐसा मानते हैं कि बच्चे के दिमाग में विचार पहले आता है और उसके बाद वो उस विचार को भाषा के थ्रू व्यक्त करना सीखता है। मतलब बच्चे को पहले समझ आ जाएगा कि जब मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए या दूध चाहिए और उससे मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन वो उसको बोलना नहीं सीख पाएगा। कुछ टाइम लगेगा उसको भाषा को सीखने में। मतलब पहले विचार आया, उसके बाद बच्चे ने भाषा सीखी। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट आर सेपरेट थिंग्स एट बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड मर्जेस एट अराउंड 3 years ऑफ एज। वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि भाषा और विचार दो अलग अलग चीजें होती हैं बच्चे के अंदर। मतलब बच्चे के दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं वो अलग होते हैं और बच्चे की भाषा अलग होती है। जो ज़्यादा छोटा बच्चा होता है, 1 साल से भी छोटा, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ अलग अलग से साउंड्स निकालता रहता है, वही उसकी भाषा है। लेकिन जैसे ही वो 2 साल का होता है वो कुछ कुछ बोलना सीखता है, लेकिन जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो एग्जैक्टली वो नहीं बोल पाता, वो कुछ और बोलता है और उसके दिमाग में चल कुछ और रहा होता है। ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। लेकिन जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके विचार और उसकी भाषा एक हो जाते हैं। फिर बच्चे के दिमाग में जो चल रहा है बच्चा उसी को बोलेगा। उसकी भाषा और उसके विचार एक हो जाते हैं 3 साल की उम्र तक। अब बात करेंगे 7th पॉइंट की। पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नोन एज स्टेज थ्योरी। पियाजे की जो थ्योरी है उसे स्टेज थ्योरी कहा जाता है क्योंकि पियाजे ने अपनी थ्योरी को 4 स्टेजेस में बांटा है। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी CDP की क्लास 5 देख सकते हैं, पियाजेस थ्योरी के नाम से है वो क्लास। अब बात करेंगे 7th पॉइंट की, वाइगोत्स्की। Vygotsky's theory is known as socio-cultural theory, as he emphasizes on social and cultural factors affecting cognitive development. Vygotsky की थ्योरी को सोशियो-कल्चरल थ्योरी कहा गया है क्योंकि वाइगोत्स्की ने ऐसा माना है जो सोशियो और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो हमारा समाज होता है, जो हमारा कल्चर होता है, कल्चर मतलब संस्कृति, इससे फर्क पड़ता है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।